हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी आरोह गद्य खंड अध्याय 4 पहलवान की ढोलक कहानी पढ़ने वाले हैं। पहलवान की ढोलक कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। कहानी की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि जाड़ों के मौसम में गांव में महामारी फैली हुई थी। गांव के अधिकतर लोग मलेरिया और हैजे से ग्रसित थे। जाड़े के दिन थे और रातें एकदम काली, अंधेरी और डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात उस गांव के दुख में दुखी होकर चुपचाप आंसू बहा रही हो। टूटते तारे का उदाहरण देते हुए लेखक बताता है कि उस गांव के दुख को देखकर यदि कोई बाहरी व्यक्ति उस गांव के लोगों की कुछ मदद करना भी चाहता तो चाह कर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उस गांव में फैली महामारी के कारण कोई भी अपने जीवन को कष्ट में नहीं डालना चाहता था। रात की खामोशी में सिर्फ सियार और उल्लू की आवाज ही सुनाई देती थी। कभी कभी उस काली रात में कोई कमजोर स्वर भगवान को पुकारता हुआ सुनाई पड़ जाता था और कभी कभी बच्चे के द्वारा अपनी माँ को पुकारने की धीमी सी आवाज सुनाई देती थी। क्योंकि कुत्तों में परिस्थिति को समझने की विशेष बुद्धि होती है, इसलिए वो रात को होते ही रोने लग जाते थे और गांव के दुख में अपना स्वर मिलाने लगते थे। रात की इस खामोशी को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही तोड़ती थी। पहलवान की ढोलक संध्या काल से लेकर प्रातः काल तक लगातार एक ही गति से बजती रहती थी और गांव में फैली महामारी से होने वाली मौतों को चुनौती देती रहती थी। ढोलक की आवाज निराश, हताश, कमजोर और अपनों को खो चुके लोगों में संजीवनी भरने का काम करती थी और इस ढोलक को लुट्टन सिंह पहलवान बजाया करता था। लुट्टन सिंह पहलवान अपने बारे में कहता था कि होल इंडिया उसे जानता है, लेकिन लेखक के अनुसार उसका होल इंडिया उसके जिले तक ही सीमित होगा, क्योंकि उसके जिले के अधिकतर लोग जानते थे। इसके बाद लेखक लुट्टन सिंह के बचपन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि लुट्टन सिंह जब 9 साल का था तब उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। सौभाग्य से उसकी शादी पहले ही हो गई थी, वरना उम्र छोटी होने के कारण वह भी शायद अपने माता पिता की तरह मृत्यु को प्राप्त होता। उसकी विधवा सास ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। वह बचपन में गाय चराता, दूध दही खाता और कसरत करता था। उसे यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि गांव के लोग उसकी सास को परेशान करते हैं, इसलिए उसने गांव के लोगों से बदला लेने के लिए ही पहलवान बनने की ठानी थी और युवावस्था तक आते आते वह अच्छा खासा पहलवान बन गया था। उसने कुश्ती के दांव पेंच भी सीख लिए थे। एक बार लुट्टन सिंह श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया। वहां कुश्ती देखकर और ढोल की आवाज सुनकर उसकी नसों में जैसे खून बिजली की तरह दौड़ने लगा और उसने बिना सोचे समझे वहां चांद सिंह नाम के एक पहलवान को चुनौती दे दी। चांद सिंह पहलवान अपने गुरु बादल सिंह के साथ पंजाब से आया था और उसे शेर के बच्चे का खिताब दिया गया था, क्योंकि उसने वहां 3 दिनों से ही सभी पहलवानों को धूल चटा दी थी। उसका पराक्रम देखकर श्यामनगर के राजा चांद सिंह को अपने यहाँ राज पहलवान रखने की सोच रहे थे। लुट्टन सिंह की चुनौती चांद सिंह ने स्वीकार कर ली, लेकिन जब लुट्टन सिंह चांद सिंह से भिड़ा तो चांद सिंह बांस की तरह लुट्टन से भिड़ गया और उसने पहली बार में ही लुट्टन को जमीन में पटक दिया। लेकिन लुट्टन सिंह उठ खड़ा हुआ और दोबारा दंगल शुरू किया, परंतु राजा साहब ने बीच में ही कुश्ती रोककर लुट्टन को बुलाकर उसके साहस के लिए उसे 10 रुपए देकर मेला घूमने और घर जाने को कहा। परंतु इस बार लुट्टन सिंह ने सभी की उम्मीदों के विपरीत चांद सिंह को चित कर दिया। उसने उस पूरी कुश्ती में ढोल को अपना गुरु मानते हुए उसके स्वरों के हिसाब से ही दांव पेंच लगाया और कुश्ती जीत ली। जीत की खुशी में उसने राजा जी को उठा लिया और राजा ने भी प्रसन्न होकर कहा कि उसने बाहर से आए पहलवान को हराकर अपनी मिट्टी की लाज रख ली और उन्होंने उसे राज पहलवान बना दिया।
राजा का संरक्षण मिलने के बाद लुट्टन सिंह को अच्छा खाना व कसरत करने की सभी सुविधाएं मिलने लगी। बाद में काले खां जैसे कई प्रसिद्ध पहलवानों को हराकर वह लगभग 15 वर्षों तक अजेय रहा। इसलिए उसके ऊपर हमेशा राजा की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती थी। धीरे धीरे राजा उसे किसी से भी लड़ने नहीं देते थे, क्योंकि लुट्टन सिंह सभी पहलवानों को आसानी से हरा देता था और खेल का मजा खराब हो जाता था। अब वह राज दरबार का सिर्फ एक दर्शनीय जीव बनकर रह गया था। लुट्टन सिंह के 2 बेटे थे और उसने अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बना दिया था। वह ढोलक को ही अपना गुरु मानता था, इसलिए उसने दोनों बेटों को भी ढोलक की थाप में पूरा ध्यान देने को कहा। लुट्टन सिंह की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 15 साल बाद अचानक एक दिन वृद्ध राजा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद लुट्टन की जिंदगी ने एक मोड़ लिया। राजा की मृत्यु के बाद उनके बेटे ने राज्य का भार संभाल लिया। नए राजा को कुश्ती में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और लुट्टन सिंह पर होने वाला खर्चा सुनकर वह हक्का बक्का रह गया। अतः उसने लुट्टन सिंह को राज दरबार से निकाल दिया। लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों के साथ गांव वापस आ गया। गांव वालों ने उसकी मदद के लिए गांव के एक छोर पर उसकी एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और उसके खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया। इसके बदले वह गांव के नौजवानों को पहलवानी सिखाने लगा। लेकिन यह सब ज्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि गांव के गरीब नौजवान पहलवानी करने के लिए पौष्टिक आहार आदि का खर्च नहीं उठा पाते थे। इसलिए अब वह अपनी ढोलक की थाप पर अपने दोनों बेटों को ही कुश्ती सिखाया करता था। उसके बेटे दिन भर मजदूरी करते, जिससे उनका गुजर बसर चलता, और शाम को कुश्ती के दांव पेच सीखते थे। एक बार गांव में सूखा पड़ गया और साथ ही साथ गांव के लोगों को हैजे और मलेरिया ने जकड़ लिया। बारिश न होने के कारण गांव में चारों ओर हाहाकार मच गया। भूखमरी, गरीबी और सही उपचार न मिलने के कारण लोग रोज मर रहे थे और लोगों में निराशा और हताशा फैल गई थी। घर के घर खाली हो रहे थे और लोगों का मनोबल दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा था। ऐसे में पहलवान की ढोलक ही लोगों को उनके जिंदा रहने का एहसास दिलाती थी। वह उनके लिए संजीवनी का काम करती थी। पहलवान के दोनों बेटे भी बीमारी की चपेट में आकर मरने की स्थिति में पहुंच चुके थे और मरने से पहले वो अपने पिता से ढोलक बजाने को कहते हैं। लुट्टन सिंह रात भर ढोलक बजाता है और सुबह जाकर देखता है तो वो दोनों पेट के बल मरे पड़े थे। वह अपने दोनों बेटों को कंधे पर ले जाकर नदी में बहा देता है। लोगों का मनोबल न टूटे, इसके लिए वह उसी रात को फिर से ढोलक बजाता है। लोगों ने उसकी हिम्मत की दाद दी और साथ ही साथ खुद में भी एक ऊर्जा का अनुभव किया। इसके 4-5 दिन बाद एक रात ढोलक की आवाज सुनाई नहीं दी। पहलवान के कुछ शिष्यों ने सुबह जाकर देखा तो वह मरा पड़ा था। पहलवान ने बहुत कोशिश की कि वह मौत को हराकर जीत हासिल करे, लेकिन वह हार गया और मौत जीत गई। आंसू पोंछते हुए उसके एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मरूं तो मुझे पीठ के बल नहीं बल्कि पेट के बल चिता पर लिटाना और चिता जलाते वक्त ढोलक अवश्य बजाना। वह शिष्य आगे नहीं बोल पाया। Thank you so much for watching this video. Do like and subscribe the channel. Thank you so much for watching it.